स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और गवर्नमेंट का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग बांका जिला के काफ़ी सुदूरवर्ती इलाके में पहुंचे हैं जहां पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के बरनवाल साहब, जो कि हेम्योपैथ इलाज करते हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर किस तरह का समस्या है और किन किन डिजीज का पेशेंट अधिक आ रहे हैं? हेलो। ऐसे तो जनरल पेशेंट यहाँ बहुत से आते हैं। तो जैसे फीवर है, हम लोग जनरली सीरियस पेशेंट को देखते नहीं हैं और देखते हैं तो रेफर कर देते हैं। बहुत सा ऐसा है पेशेंट, तो जैसे साइटिका है, जॉइंट पेन है। तो जॉइंट पेन तो ठीक होने वाला डिजीज है नहीं, तो पेशेंट को कह देते हैं कि भाई आप दवा खाइए। लेकिन यह तो जनरली होता है क्या कि वृद्ध लोगों को ऐसा होता है जॉइंट पेन, तो उनको बता देते हैं कि कम से कम कॉर्टिसोन से बचिए, डिक्लोफेनेक सोडियम पोटासियम जो है उससे बचिए, क्योंकि वह जनरली क्या है कि कॉर्टिसोन ग्रुप एज को और घटाता है। और जनरली एज जब अधिक होता है तो अधिक होने के बाद क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत हो जाता है लोग पेशेंट। और उसमें अगर कॉर्टिसोन हम देते हैं तो एक तरफ तो वो घटाता है, पेन को क्योर करने में मदद करता है, लेकिन वह ब्लड प्रेशर को घटने नहीं देता है और बढ़ाता ही रहता है। साथ ही साथ कॉर्टिसोन जो है, हमारे पूर्वज एक डॉक्टर SP जायसवाल थे, वो मेडिकल कॉलेज नालंदा में थे प्रोफेसर, उनके साथ हम बहुत दिन वर्क किए हैं। डॉक्टर गणेश मोहन मिश्रा सिविल सर्जन थे, भागलपुर में रिटायर किए, उनके साथ बहुत दिन काम किए हैं। डॉक्टर SP सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह भागलपुर ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ भी हम बहुत दिन वर्क किए हैं बीजी खोरवा सदर अस्पताल स्टेट डिस्पेंसरी बीजी खोरवा में। जी। चूंकि डॉक्टर साहब, हेम्योपैथ और एलोपैथ में क्या अंतर है? एलोपैथ जो है वो तो तुरंत वर्क करता है और उसमें अधिक डायग्नोस्टिक्स तो करना ही पड़ता है। लेकिन माथा दर्द का जो दवाई है, पैरासीटामोल दे दिया, माथा दर्द घट गया। वॉमिटिंग उल्टी हो रहा है तो उल्टी का दवाई दिए हम, ऑन्डासेट्रन जो या जो देना हो दिए, उससे उल्टी घटा। लेकिन होम्योपैथ क्या है कि होम्योपैथ में एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है। जैसे कोई साइटिका का पेशेंट आया तो साइटिका के पेशेंट को अगर देखेंगे तो उसको पूछना पड़ता है कि आपका साइटिका जो है कौन दायां साइड है या बायां साइड है। तो दायां साइड का अलग मेडिसिन है, बायां साइड का अलग मेडिसिन है। पेन जो होता है साइटिका डाउन टू अपर होता है, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ता है या ऊपर से नीचे आता है दर्द, तो नीचे से ऊपर का अलग मेडिसिन है, ऊपर से नीचे का अलग मेडिसिन है। क्योंकि डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जो भी अंग्रेजी दवा करने वाले डॉक्टर है, चिकित्सक हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल का संचालन करते हैं, बड़े पेशेंट को भी देखते हैं, लेकिन जब उनको किसी प्रकार का तकलीफ होता है तो वो हेमोपैथ में जाते हैं, स्वयं एलोपैथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर इसलिए कहा जाता है कि वे लोग भी सोचते हैं कि एलोपैथ ड्रग अगर हम लेते हैं तो एलोपैथ ड्रग लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन है, आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है। लेकिन होम्योपैथ में वैसा होते देखा नहीं गया है। और साइटिका सब जो है या पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां तो जनरली एलोपैथ खाने के बाद और बढ़ता ही है। लेकिन होम्योपैथ में क्या है, जैसे कि पेट में दर्द हुआ, होम्योपैथ का ऐसा मेथड है, एलोपैथ का मेथड है कि पेट में दर्द हुआ, आप एनाफोटन दिए, गैस्ट्रिक के लिए कोई दे दिए वो मेडिसिन, या वर्म के लिए कुछ मेडिसिन दे दिए। लेकिन होम्योपैथ में क्या है, पेन इंक्रीज ड्यूरिंग टेंडरनेस, उसका मेडिसिन अलग है। पेन रेस्ट ड्यूरिंग यानी दबाने से घटता है तो उसका अलग मेडिसिन है। दाएं साइड दर्द है, पेन R साइड एब्डोमेन, उसका मेडिसिन अलग है। पेन L साइड एब्डोमेन, उसका मेडिसिन अलग है। पेन आपका यानी यूरेथ्रा में है तो उसका अलग मेडिसिन है। होम्योपैथ में ऐसा सब है। और पेन जैसे R साइड हैंड है, उसका मेडिसिन अलग है।
पेन दबाने से घटता है उसका मेडिसिन अलग है, लेकिन एलोपैथ में वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि सर आप ग्रामीण स्तर पर सेवा देते हैं, ग्रामीण स्तर पर अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। जब किसी प्रकार का क्रिटिकल समस्या होता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए स्वस्थ रहने के लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? मैं तो पेशेंट को अधिकतर समझाया करता हूँ कि एलोपैथ ड्रग लीजिए, लेकिन उसके बारे में समझ कर ही कोई अच्छे डॉक्टर से, जैसे एमबीबीएस हों या कोई एमडी हों, तो उनसे सलाह लेकर ही करें। मुझे जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि मैं एमडी के साथ बहुत दिन वर्क किया हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ बहुत दिन वर्क किया हूँ जी। आपका जो है गायनेकोलॉजिस्ट मैडम के साथ भी वर्क किया हूँ सदर अस्पताल गिरिडीह में सर। तो निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर के बर्नवाल साहब, जिनका कहना है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का समस्या होता है तो निश्चित तौर पर आप अच्छे चिकित्सक के पास जाएं और उनसे सलाह लेकर के और बेहतर ट्रीटमेंट कराएं। और इन्हीं सारे चीज़ों के साथ ग्रामीण लोगों को एक और सुझाव डॉक्टर साहब का है कि बेहतर अगर स्वस्थ रहना है आपको तो स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है।